वैसे तो श्री जिनपिंग को 2023 में दूसरा कार्यकाल पूरा होने के बाद सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए, लेकिन उनके आजीवन पद पर बने रहने की अभी उम्मीद है, क्योंकि शीर्ष विधायिका नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने 2018 में संविधान में संशोधन कर 5 साल के 2 कार्यकाल के अधिकतम सीमा को हटा दिया था। रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बगावत का डर सताने लगा है। इसी डर के चलते उन्होंने सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के शताब्दी समारोह से पहले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सार्वजनिक रूप से वफादारी की शपथ दिलाई और इस दौरान जिनपिंग ने नेताओं से मुख्य नेतृत्व को मानने और देश के आधुनिकीकरण के साथ राष्ट्रीय कायाकल्प के लिए काम करने की बात कही। बता दें कि दिसंबर 2012 में पद संभालने के बाद से शी जिनपिंग को आधिकारिक तौर पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्य नेता घोषित किया गया है। अचानक से वरिष्ठ नेताओं को वफादारी की शपथ दिलाने से ये सवाल उठ रहा है कि क्या राष्ट्रपति शी जिनपिंग को किसी बगावत की आशंका सता रही है। बीजिंग में सीपीसी के संग्रहालय की एक प्रदर्शनी देखने के दौरान पार्टी के पोलित ब्यूरो के 25 सदस्यों के आगे खड़े शी जिनपिंग ने उन्हें शपथ दिलाई। इस संग्रहालय का हाल ही में उद्घाटन किया गया था और इस मौके पर शी जिनपिंग के साथ नंबर 2 नेता प्रधानमंत्री ली क्विंग भी मौजूद थे। सीपीसी शताब्दी समारोह का आयोजन 1 जुलाई को किया जाएगा और पार्टी ने इस मौके पर सैन्य परेड सहित कई आयोजनों की योजना बनाई है। पार्टी अपनी स्थापना का शताब्दी समारोह ऐसे वक्त पर मना रही है जब कोविड-19 की उत्पत्ति शिनजियांग, हांगकांग और तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों को लेकर चीन दुनिया के निशाने पर है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन ज्यादा आक्रामक हो गया। गौरतलब है कि जिनपिंग ने दिसंबर 2012 में अपने पूर्ववर्ती हू जिन नेताओं से सत्ता संभाली थी। प्रदर्शनी में अपने भाषण में शी जिनपिंग ने सीपीसी के सदस्यों से पार्टी के इतिहास से शक्ति ग्रहण करने और चीन के आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय कायाकल्प के लिए प्रयास करने का आह्वान किया। सरकारी शिन्हुआ संवाद समिति के मुताबिक राष्ट्रपति ने कहा कि उनके लिए ये आवश्यक है कि राजनीतिक अखंडता को कायम रखने की जरूरत के बारे में वे अपनी जागरूकता को बढ़ाएं और बड़े पैमाने पर सोचें, नेतृत्व के मूल का पालन करें। वैसे तो शी जिनपिंग को 2023 में दूसरा कार्यकाल पूरा होने के बाद सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए, लेकिन उनके आजीवन पद पर बने रहने की उम्मीद है, क्योंकि शीर्ष विधायिका नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने 2018 में संविधान में संशोधन कर 5 साल के 2 कार्यकाल की अधिकतम सीमा को हटा दिया था, जिससे सत्ता पर उनके आजीवन कब्जे का रास्ता साफ हो गया था। शी जिनपिंग के सदस्यों को शपथ भी दिलाई गई, जिसमें कहा गया, ये मेरी इच्छा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ूं। मैं पार्टी के कार्यक्रम को बनाए रखूंगा, पार्टी संविधान का पालन करूंगा, पार्टी के सदस्य के तौर पर अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा, पार्टी के फैसले को लागू करवाऊंगा और पार्टी के अनुशासन का सख्ती से पालन करूंगा, पार्टी के रहस्य को कायम रखूंगा, पार्टी के प्रति वफादार रहूंगा, कठिन परिश्रम करूंगा और जीवन भर साम्यवाद के लिए लड़ूंगा। इसके साथ पार्टी और लोगों के लिए हर समय बलिदान के लिए तैयार रहूंगा, कभी पार्टी से विश्वासघात नहीं करूंगा। स्पेशल डेस्क आर्यन।